यूपी टीईटी घोटाले की तार बिहार से जुड़े हैं। आखिर बिहार से कैसे जुड़ गए? प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने साफ लिखा है कि खबरों के अनुसार यूपी टीईटी पेपर आउट घोटाले का मास्टरमाइंड भाजपा विधायक का भाई है। योगी आदित्यनाथ जी, सख्ती और पारदर्शिता की आपकी सभी बातें खोखली हैं। आखिर वो जो आरोपी हैं अनूप, उनके भाई किनके भाई हैं? भाजपा से उनका क्या संबंध है? उनकी बहन, इकलौती बहन रश्मि वर्मा है, जो हमारे साथ हैं, बीजेपी की विधायक हैं नरकटिया से। ये जो आरोप प्रियंका गांधी ट्वीट करके लगा रही हैं और जिस तरह से आपके भाई का हाथ इसमें सामने आया है, आपको लगता है कि आपका कनेक्शन है इसमें कहीं आपके भाई के साथ इस पेपर लीक में? सबसे पहले तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर मेरी बात सुनने के लिए मेरी बात को स्वीकारा है। धन्यवाद सभी को। और देश को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी पहचान मेरे पति से है, श्री आलोक प्रसाद वर्मा जी से, न कि मेरे पिताजी से है। जब कन्या का पहचान, किसी भी कन्या की पहचान उसके विवाह से पूर्व उसके मैके से होता है और विवाह के बाद वो ससुराल की उसकी पहचान बन जाती है। किसी के भी विवाह से पूर्व वो राजकुमारी होती है और विवाह के बाद वो बहू रानी हो जाती है। मेरा बहुत सिंपल प्रश्न है मैडम से कि आप इतनी बड़ी नेता हैं और एक छोटे से अदना से मैं कार्यकर्ता, मैं ये विषय ही नहीं आना चाहिए था कि किसका कौन भाई है, कौन बहन है और कौन किस स्थिति में कहाँ क्या रह रहा है, क्या काम कर रहा है। जब तक आपके पास फुल प्रूफ कोई विषय नहीं आ जाता। दूसरी बात कि मैडम, आपको तो पार्टी को ये समझाना चाहिए कि कोई भी विवाह से पूर्व राजकुमारी रानी नहीं हो सकती है। उसका सारे तार उसके ससुराल से जुड़े होते हैं, न कि उसके मैके से। और मेरा तो मेरे मैके से कोई बिजनेस कनेक्शन रहा ही नहीं कभी भी। मेरा मायका है सरहदी स्टेट, मैं हूँ शिकारपुर स्टेट से और शिकारपुर मेरी पहचान ये है कि मैं शिकारपुर स्टेट की बहू हूँ और ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण में है। मेरी पहचान है कि मैं नरकटियागंज विधानसभा से हूँ। मेरी पहचान है कि मैं बिहार से हूँ, न कि यूपी स्टेट से। सो मैडम, आप ये बिल्कुल क्लियर अपने भी कर लीजिए और साथ साथ अपनी पार्टी को ये क्लियर कट बता दें कि मैं एक अदना सी भाजपा की कार्यकर्ता, सिर्फ इसलिए कि मैं भाजपा से हूं, आपके ऑपोजिशन में हूं, मेरे ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाने से पहले आपको मेरे विषय में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। और रही बात सरकार की, यूपी सरकार की, तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि किस लेवल की सरकार वहां चल रही है और वो किसी तरह का किसी को बख्शने की नहीं जा रही है और न ही कोई गलत आदमी को वो तरीके से फंसाने जा रही है। इसलिए काइंडली आप एकदम निश्चिंत रहें, न्याय मिलेगा सबको। उन परीक्षार्थियों को, स्पेशली उनके परिवार को, जिनकी वजह से जिन्होंने इतनी बड़ी चीज अभी नहीं पा पाए हैं, वो आगे देखा जाएगा। ये जरूर है कि आपको किसी पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लें कि आपको विषय आपको क्या चूज करना चाहिए। एक दूसरी बात, मेरा माननीय संजय सिंह जी से भी विनम्र निवेदन है कि आप इतने बड़े फोरम पे एक अदना सा क्वेश्चन उठा के पर्चा लहराते हुए सदन का समय बर्बाद न करते हुए एक छोटा सा रिक्वेस्ट ही भेज देते कि भाई एक भाजपा की विधायक हैं, उनकी भाई साहब से हो सकता है कनेक्शन हो
और उस नाते थोड़ा सा उन पर भी आप देख लें, हो सकता है कि वो भी बहुत बड़ी इस पे फंसी हो या कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने कुछ चीजों विषय में उनकी संलिप्तता यदि हो तो उसका भी आप जरा सा समझ लें। आप इतने बड़े फोरम पे बैठे हुए हैं मान्यवर, और आपने ये बिल्कुल समय और सदन का कोई ख्याल नहीं रखा है। करोड़ करोड़ रुपए लगे हैं, एक एक सेकंड की वहां पर मिनट्स का वहां पर वैल्यू है, और टॉपिक बनती हूं मैं। ये विषय नहीं हो सकता। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ मान्यवर कि क्या आपकी मिसेज, आपकी मैडम, यदि अपने भाई यानी आपके साले साहब ने कोई काम किया हो या कोई बुरा या अच्छा काम किया हो, तो क्या उससे उनका कोई रिलेशन है, लेना देना है क्या वो अपने घर की रानी है या क्या अभी भी वो राजकुमारी ही है? यही सवाल मैं मैडम से भी पूछना चाहती हूँ, मैडम प्रियंका गांधी जी से, कि क्या आप अपनी भी स्थिति भूल रही हैं कि अब आप गांधी नहीं हैं। यू आर नो मोर अ गांधी, यू आर नाउ वाड्रा। सो प्लीज, आप कोई भी चीज को रिलेट अगर करना है गांधी परिवार से, तो आप ये समझ के बोलिए कि आप अभी भी राजकुमारी ही हैं परिवार की, जो मैं नहीं हूं। आई एम नो मोर अ राजकुमारी, आई एम अ बहुरानी नाउ। तो कोई बात हो अगर स्टेट की, तो दोनों को अलग अलग तौल के बोलिए। और मुझे पूरा भरोसा है सिस्टम पे, मुझे भरोसा है जुडिशरी पे। 100% सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। मैं कोई साथ नहीं देती हूँ, मैं छोटे से छोटी चीज में किसी का साथ नहीं देती हूँ। अगर गलत होता है तो काइंडली मेरी हिस्ट्री निकाल के आप लोग देखें। मैं गलत चीजों पर हमेशा डिटेस्ट किया है। मैं एक ऑनेस्ट इमेज लेके चलती हूँ अपना। मैं कभी किसी से गलत काम न करती हूँ, न करवाती हूँ, और अननेसेसरली किसी को पेस्टर नहीं करती हूँ किसी के काम के लिए। और इस प्रकरण में तो मैं जानती तक नहीं हूँ कि भाई मेरे ब्रदर ने, अनूप जी ने का क्या बिजनेस स्टेप का है और क्या उन्होंने किया या क्या नहीं किया। लगता लक्ष्मी जी, एक सवाल है, आपने अपनी बातें रखी, पर जिस तरह से आपके भाई इस मामले में सामने आए हैं, इस मामले में घोटाले में एक आईएएस अधिकारी के साथ उनके मिलने की बात और फिर लीक होने की बात, आपको लग रहा है कि इस मामले में आपके भाई कहीं गुनाहगार हैं? और क्योंकि आप इकलौते भाई बहन हैं दोनों और आप लोगों का की बातचीत मिलना जुलना है, तो उनके किसी बिजनेस में या इस काम में आपका कोई सहयोग या आप किसी तरह से उनसे सहयोग देती थी या लेती थी, या आपके बीजेपी में होने का प्रभाव? देखिए, मेरे भाई साहब तो कभी नाम ही नहीं लेते हैं कि मैं कोई काम से, कि मैं उनकी बहन भी हूँ। हम लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग रही है शुरू से, बिकॉज बिजनेस एक अलग चीज है और प्रभाव अलग चीज है। उनके खुद ही काफी अच्छा लोगों से, ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द सेंस कि उनका पढ़ाई ही हुई है ऐसी जगह से कि सारे लोग अच्छे पोजीशन पे हैं। तो नेचुरली उनकी फ्रेंडशिप रिलेशन, हमारे रिलेशन में सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, काफी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम लोग को अलग से किसी को, मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ी है। मेरे इसी तरह का बिजनेस लेन देन आपके और आपके भाई के बीच में, कोई साथ कारोबार या इस काम में आप लोगों का कहीं कोई, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे, प्रियंका गांधी ने अगर ट्वीट किया है इस मामले को लेकर के और उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं है, तो आप इसके बारे में बताएंगी? सिस्टम पे तो भाई ऑपोजिशन का काम ही है भरोसा नहीं करना, और ऑपोजिशन। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या कोई कारोबार या उनसे रिलेशन, कोई लेन देन? जी बिल्कुल नहीं, मैंने कभी भी कोई कारोबार अनूप जी के साथ कभी नहीं किया। बिकॉज मेरा वहाँ यूपी से, मेरा बिहार में ही मेरा इतना कुछ है, इतना काम है, मेरा यही डिफरेंट है, बैकग्राउंड ही डिफरेंट है। मुझे बिजनेस, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कमी नहीं है, मैं एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, उनको मेरी जरूरत नहीं है। भाई मेरी फैमिली में नोबडी यूजेस माय इन्फ्लुएंस।
या मेरा पद का कोई क्या मेरा नाम भी लेकर कोई किसी तरह से कहीं जाके कि मैं उनकी बेटी, उनकी मदर हूँ, या मेरी सिस्टर है, या मेरी चाची हैं, वैसा भी शायद ही आप खुद इट्स ओपन टू यू ऑल ऑल्सो। आप कभी भी जाके पूछ लें गोरखपुर में, कभी नहीं किसी ने इस टाइप का जरूरत ही नहीं समझा। देर अपने आप में इस घटना के बाद रश्मि जी, आपकी भाई से कोई बातचीत, या आपको लगा हो कि उन्हें फंसाया जा रहा है, या उन्होंने कभी आपसे शेयर किया हो कि क्यों ऐसी घटना हो रही है या कहाँ उन्हें फंसाया जा रहा है, कुछ ऐसी बातचीत? नहीं, मुझे सिस्टम पे पूरा भरोसा है, यूपी सिस्टम गवर्नमेंट पर बिल्कुल भरोसा है। और यदि कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर गलती किससे कुछ हुआ भी होगा तो वो भी सामने आएगा, और यदि कुछ ऐसा कुछ सीरियस मैटर होगा तो वो भी सामने आएगा। वी आर ऑल्सो वेटिंग एंड वॉचिंग। आप लोग की तरह आप लोग भी इस पर दृष्टि रखें और मुझे भी जानकारी देते रहें समय समय पर। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है, मेरी मुलाकात तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज आई एम इन पटना। आपको कुछ कहना है कि जो जिस तरह से पेपर लीक बिहार में भी होता रहा है, उत्तर प्रदेश में भी होता रहा है, तो इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि आगे से लड़कों के, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो? आई थिंक देयर इज सम गैंग ऑपरेटिंग, मतलब मेरे हिसाब से, जो कि ये सिस्टम को बहुत नजदीकी से इस खेल को जानता होगा या और खेलता भी होगा, तभी ये बराबर ये चीजों की चर्चा बनी रहती है, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट इन दिस फील्ड। तो और वो टिपिकल वो लोग होंगे, मतलब मेरे हिसाब, मेरे सिस्टम, मेरे समझ से, और उनको सीरियसली टेकअप करने की जरूरत है। और इतना अच्छा इंटरनेट युग है, और ये बहुत हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस युग में, स्वर्ण युग में जी रहे हैं आज के डेट में। तो पकड़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये डेफिनेटली हो जाएगा, हो सकने का बहुत चांसेस है कि अब आगे में लीकेज का संभावनाएं कम हो। पर सवाल ये उठता है कि अक्सर देखा जाता है कि इस गैंग या जो ये सिंडिकेट वर्क करता है, इसके पीछे किसी न किसी का संरक्षण होता है, और वो जो संरक्षण होता है, ऐसा देखा जाता है कि किसी प्रभावशाली या तो नेता होता है या उस इलाके का कोई दबंग होता है। तो आपको लग रहा है कि इस मामले में भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो आपके भाई जिस मामले में आए हैं घोटाले का, जिन पर आरोप लगा है? ये खुलासा होना चाहिए। मुझे आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं इस विषय को नहीं जानती हूँ कि प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, नहीं होते हैं, अक्सर देखा जाता है या नहीं देखा जाता है, और ये एक्चुअली हो रहा है ये कि नहीं हो रहा है। बाकी बचा अगर भाई साहब के लिए के विषय की बात, तो वो तो सामने आएगा। एवरीबडी इज एक्टिव, और इस पे किसी का, मैंने कभी पैरवी गलत की है, और मैं मेरे अपने बच्चे अगर मुझसे कुछ करवाना चाहें तो मैं उनकी भी गलत पैरवी नहीं करती हूँ। आपको लग रहा है कि आपके भाई इनोसेंट है या दोषी हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, आई जस्ट केप्ट माई फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। पेपर, जो पत्र के माध्यम से जो चीजें आ रही हैं, उसमें कहीं से लग नहीं रहा है दैट इज वो दोषी हैं, जैसा कि आप लोग के माध्यम से पता चलता है। और होपफुली नहीं हो, मतलब बीइंग अब ये इतनी बड़ी चीज है और इतना दिल दहलाने वाली चीज है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई इतने दिन के बाद 22-22, 25-25 लाख लोगों की जिंदगियां बनने जा रही थी, और सडनली एकदम यहाँ पर पहुंच के, और एक छोटे से कहीं कुछ बदमाशों की वजह से इतना बड़ा प्रकरण हुआ है। मेरी सारी संवेदनाएं हैं उस सभी परिवार के साथ, बिकॉज मैं खुद यूपी की बेटी हूँ और मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ मन से, दिल से। भले मैं रहती हूँ यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं सबके सब मेरे कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होंगे, और उनका दर्द मेरा भी दर्द है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छी तरह से ये ड्यूटी निभाएंगे और जितनी जल्दी हो सके ये दोबारा ये परीक्षा जितनी जल्दी संभव हो सके वो परीक्षा करवा के और अपने आप को सिद्ध करेंगे और इस बार कोई तरह का लूप होल नहीं मिले। और मैं विनती भी करूंगी वो उन लोगों से जिन लोगों ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है कि कभी भी इस तरह का किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने की कोशिश करें, कुछ और धंधा देखें, कुछ और काम करें, क्योंकि उसके बाद आपकी जिंदगी वो नहीं रह जाती है। एक तो देश के सामने आप आते हैं, उसका बुरा, आपके फैमिली का बुरा हाल, आपके बहुत बहुत मानहानि होती है, बहुत दिक्कत है। तो फिर यू शुड देश में विनती ही कर सकती हूँ, उनका धंधा है तो मैं यू जस्ट बट यही है। लेकिन मेरा ये एक सवाल है आखिरी, भाई बहन दोनों हैं आप लोग और आप शिकारपुर स्टेट से आती हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, भाई बहन के प्यार में कहीं इस जो एपिसोड हुआ है, आरोप जो लगा है, इसमें कहीं दरार आएगी? क्या आप भाई के पैरवी के लिए आप चाहेंगी, या जो होता है बहन का साथ देने का मुसीबत में, तो ये जो आरोप लगा है इसमें आपका क्या रोल होगा? बहुत इमोशनल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं जवाब दूं क्या। मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली वो और उनकी फैमिली मेरी स्थिति ज़रूर समझेगी, बिकॉज मैं जिस लेवल पे हूँ और मैंने जो ज़िंदगी भर मेरी कमाई रही है कि मैं कभी इस टाइप की चीज़ों को पैरवी किया ही नहीं है और यही मेरा धन है, ये सभी जानते हैं। इसलिए मैं वो डेफिनेटली मेरा दिल बेयर विद मी, वो मेरी पोजीशन को समझेंगे और नहीं, खटास तो नहीं आनी चाहिए। हम लोग का कुछ परिस्थितियों या कुछ कोई किसी मैटर से कुछ चीज़ें बुरी होती हों, कुछ गलत भी हो सकती हैं, बट फिर वो संभलती भी हैं और हो सकता है कि और अच्छे दिन आए, उससे बेहतर हो, कुछ और अच्छे काम हो। तो मेरे साथ मन से मैं दिल से मेरा आशीर्वाद है सबके साथ ज़रूर, लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो मैं साथ तो कभी नहीं दे सकती, किसी का नहीं, चाहे वो मेरे अपने ही क्यों नहीं हो। ये बहन का दर्द है जो एक और था। मेरा नाम मेरे पति राय आलोक प्रसाद वर्मा जी से मेरा नाम रश्मि वर्मा पड़ा, क्योंकि मेरा टाइटल फिर वर्मा हुआ। और शादी के पहले मैं राय लगाती थी, राय अनु प्रसाद मेरे ब्रदर और मैं राय रश्मि प्रसाद थी। तो यहाँ स्पष्ट ये मैं फिर से एक बार आपके माध्यम से ये माननीय प्रियंका गांधी जी को कहना चाहूँगी कि हमारा टाइटल तो बदल चुका है, मेरा प्रदेश बदल चुका है, मेरी परिस्थिति बदल चुकी है, मेरा कर्म क्षेत्र बदल चुका है, बहुत हद तक मेरा सर्कल बदल चुका है। मैडम, लगता है कि आप अभी तक गांधी ही बनी हुई हैं। मैं तो वर्मा बन गई हूं, लेकिन आप तो गांधी ही बनी हुई हैं। एक भाई का दर्द है, दूसरी तरफ अपने कर्म की बात कर रही हैं कि वो चाहे जो भी हो जाए, अगर कोई दोषी है, चाहे उनका अपना भाई ही क्यों ना हो, उनके साथ वो खड़ी नहीं होंगी। पर निशाने पे है प्रियंका गांधी, उनको बख्शने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि यह जांच कहां तक जाती है और इसकी आंच कहां तक आती है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।